हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स टेक और मेरा नाम यश महेश्वरी। आज हम बात करने वाले हैं आपसे जीएसटी आर 8 के बारे में। आखिर जीएसटी आर 8 है क्या और किस चीज़ की रिटर्न है ये। तो हमें जाना है जीएसटी पोर्टल पर डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, जीएसटी पोर्टल टाइप कर लीजिए गूगल पे जाके आप इजीली, जैसे मैंने भी और रिटर्न से बताया है सेम। तो आप जैसे जीएसटी पोर्टल पहुँच जाएंगे तो आपको जाना है हेल्प एंड टैक्स फैसिलिटीज़ में, सिर्फ पता करने के लिए। ठीक है, फाइल करने के लिए आपको भी लॉगिन करना पड़ेगा इसके। तो आपको जाना है जीएसटी नॉइज पोर्टल, मेरे आपको फाइल रिटर्न्स। ठीक है, जैसे आप फाइल रिटर्न्स में अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा GSTR 8 प्रिपेयरिंग एंड फाइलिंग GSTR 8। यहाँ पे क्लिक करना है। जो आपकी GSTR 8 रिटर्न है वो आपकी TCS रिटर्न है, मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स रिटर्न है। ठीक है, उसका एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको TCS की सभी डिटेल्स देनी होती है कि आपने कितनी पार्टी को जो TDS काटा है उस पर टैक्स वगैरह जो है वो सब मेंशन करना होता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 5 ऑप्शन, जिनके मैं पहले 7 बता चुका हूँ। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे। रिटर्न डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर और मंथ जो है वापस चूज़ कर लेना है। जैसे इसमें 18, 19 और अगस्त ले रखा है उसी तरह से। उसके बाद आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू फाइल अ नील GSTR 8 स्टेटमेंट। यू मे नॉट फाइल GSTR 8 फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड इफ़ there is no tax collected at source during the tax period. You do not wish to make any changes in your record declared in earlier statement. तो नील फाइल करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कह रहा है। अगर आपका कोई नया TCS रिकॉर्ड नहीं है, या फिर मान लो आपको कोई अमेंडमेंट नहीं करना है TCS में नेक्स्ट मंथ को लेके। ठीक है, तो बस वही है यहाँ पे। और इसकी जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं 10 सितंबर 2028 देखिए। हालांकि मतलब नेक्स्ट मंथ की हमेशा से 10 तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, R1 के साथ साथ ही चलिए इसकी जो लास्ट डेट है वो। प्रिपेयर ऑफलाइन, अगर आपका ऑफलाइन यूटिलिटी है तो आप यहाँ से अपलोड कर लीजिए। अगर ऑनलाइन फाइल करनी है हमारी तरह तो आपको जाना होगा प्रिपेयर ऑनलाइन पर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अंदर जो है 4 ऑप्शन खुलेंगे यहाँ पे देखने को। पहला डिटेल ऑफ सप्लाई ऑफ TCS। उसके बाद अमेंडमेंट करना है TCS में तो कॉलम नंबर 4 है। डिटेल ऑफ इंटरेस्ट कॉलम नंबर 5। पेमेंट ऑफ टैक्स तो कॉलम नंबर आपका 6 और 7 रहेगा। एंड यहाँ पे जो TCS इंटरेस्ट एंट्री है वो यहाँ पे कॉलम नंबर 9 में आएंगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 नहीं 5 कॉलम है। ठीक है, वो बताना भूल गया, वो TDS के हैं 4 कॉलम, TCS में 5 कॉलम है। ठीक है, एक एक करके हर कॉलम का मैं जानकारी लेते हैं। मैं आपको बता दूं जो मेन काम होता है सिर्फ आगे ऊपर के तीसरे और चौथे कॉलम में ही होता है। बाकी के 3 कॉलम में ऑटोमेटिक सब कुछ होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कोई फीडिंग नहीं करनी होती है, ज़्यादा ऑटोमेटिक ही आती हैं चीज़ें। जैसे आप कॉलम नंबर 3 में जाएंगे तो कॉलम नंबर 3 में आपको डिटेल देनी है TCS की। यहाँ पर आपको करना है ऐड न्यू रिकॉर्ड। अगर आपको कुछ जानना है, पता करना है तो आप यहाँ पे हेल्प ऑप्शन से पता कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको सीधे ऐड ऑप्शन पे जाना है। अगर आपको सब पता है तो एंड यहाँ पे क्लोज कर देना है। ठीक है, आप मगर क्लोज करने से पहले एक बार इस जो 6 कॉलम्स हैं यहाँ पे उनके बारे में अच्छे से पढ़ लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्लोज कर दीजिए एंड देन यहाँ पे आपको GST नंबर ऑफ द सप्लायर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है उसका सप्लायर नेम भी आ जाएगा। एंड देन सप्लायर मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे लिखा हुआ देखो कुछ चीज़ लिखी हुई है। सप्लायर मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो TCS सब जैसे कर रखे हैं, सप्लाई कर रखी है, वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है आपको बताना होगा। देन उसी के हिसाब से यहाँ पे जो वैल्यू वगैरह आपको फीड करनी होगी। एंड नेट अमाउंट लाइबल फॉर TCS यहाँ पे फीड करना होगा। ठीक है, चलते हैं कैसे कैसे फीड करना है इसके बारे में नीचे पता करते हैं। जैसे इन्हें GST नंबर यहाँ पे डाल दिया है, देन उसका नाम भी आ गया। उसका दोनों रजिस्टर्ड पर्सन से 5,10,000 और अनरजिस्टर्ड पर्सन से 2,70,000 यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दी है। एंड देन उसके बाद वैल्यू ऑफ सप्लाई रिटर्न कितनी है इनकी 30 या 25,000। एंड देन नेट अमाउंट पे लाइबल फॉर द TCS, तो टोटल जो इनका जो लाइबल अमाउंट होगा वो यहाँ पे TCS के यहाँ बन के ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंड टोटल अमाउंट जो भी होगा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उन्होंने जो TCS लगाया वो कितने % लगाया, कैसे लगाया, वो आप कैसे पता करोगे, है ना। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए आप सबसे पहले इन तीनों को प्लस कर लीजिए मेरी तरह। 3,000, 3,000, 6,000 और 6,000, 7,250। तो मतलब इसमें जो है आपका पूरा पूरा 1% TDS इन्होंने लगाया है, 7,250। ठीक है, यहाँ पर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि देखो 1% ही तीनों को मिलाने के बाद। तो ऊपर देखो कुछ डिक्लेरेशन दिए भी था, हालांकि हमने पढ़ा नहीं था ज़्यादा खास, मैंने कहा था पढ़ने के लिए। यहाँ पे टोटल टैक्स अमाउंट कलेक्टेड should be equal to 2% of the amount shown as a net amount liable for TCS। तो पहले का 2% से ज़्यादा या कम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2% लिखा हुआ मीन अक्रॉस 2% के आसपास जो यहाँ पर उन्होंने दिखाया है इस चीज़ को उन्होंने, वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने मेंशन कराई है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 1% TCS जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने 7,25,000 के हिसाब से जो है इन्होंने 1% TCS मेंशन किया है। IGST, CGST, IGST सब मिला मिलू के इसके अंदर, है ना। आपका जो वैल्यू ऑफ सप्लाई रिटर्न मतलब आपने जो सप्लाई वापस की है वो उसको, और कितनी आपने की है सप्लाई
मतलब रिटर्न नेट अमाउंट जो आएगी उसी पे आपका TCS जो है डायरेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे जो सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपके सामने इस तरह से GST नंबर, उसका आपका ट्रेड नेम, नेट अमाउंट और साथ ही साथ TCS कितना जो TCS पे जो इंटरेस्ट है वो सब यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे एंड देन TCS डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट या डिलीट कर सकते हैं करना हो तो, नहीं तो आप तो बैक टू डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। नेट अमाउंट लाइबल फॉर TCS, तो ये लाइबल ऑफ जो नेट अमाउंट है लाइबल फॉर TCS के लिए वो वाली अमाउंट यहाँ पे आपको मेंशन करानी है, ठीक है, जो नेट हो गया आएगी, ध्यान रखना इस बात का। नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो आपके यहाँ पे शो हो ही जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स, साथ ही साथ कितने अमाउंट पे टोटल वो IGST CGST SGST वो सब मेंशन करा दिया जाएगा। अगर मान लो भैया आपको कुछ अमेंड करना है, कोई चीज़ चेंज करनी है, तो उसके लिए आपको कॉलम नंबर 4 में जाना होगा। जैसे कॉलम नंबर 4 पे जाएंगे ना, ठीक है, तो कॉलम नंबर 4 पे जाने के बाद आपको जो है आपसे पूछेगा फाइनेंशियल ईयर, मंथ और GST नंबर कि आपको किस फाइनेंशियल ईयर में, किस मंथ में और क्या किस GST नंबर में अमेंड करना है। देन आप सबको सिलेक्ट करने का आपको जाना है अमेंड TCS डिटेल्स पे एंड देन यहाँ पर आपको जो है फिर से रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। इसमें आप जो है पार्टी का GST नंबर, अमाउंट्स जो भी है वो आप यहाँ पे चेंज या कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें 3,50,000 किया था उन्होंने, ठीक है, उसका अमाउंट जो है TCS और CGST और SGST मिला के यहाँ पूरा 1% इन्होंने यहाँ पे TCS ले लिया है, अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्स, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया IGST CGST SGST जो कि इसकी जो है GST सर्टिफिकेट में बाद में शो हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका मान लो आपने सब जो चीज़ चेंज करनी है वो चीज़ चेंज कर ली है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। GST नंबर, अमाउंट, TCS जो भी आपको चेंज करना है यहाँ पे आप वो चेंज या अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सेव करके बाहर आ जाएंगे, आपको समरी मिल जाएगी। यहाँ पे आप समरी चेक कर सकते हैं किस मंथ में आपने चेंज किया है, कौन सा GST नंबर है, ठीक है। और उसका सेव या एडिट कर ही सकते हैं। मान लो दोबारा से कुछ चेंज करना हो तो, नहीं तो आप वापस बैक टू डैशबोर्ड आ जाएंगे बाहर, ठीक है। एंड देन बैक टू डैशबोर्ड आने के बाद आपको यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे और आपको जाना है इसका कंप्यूट लायबिलिटी पे। रिजेक्टेड होगा तो आपको साइड में मिल ही जाएगा देखने के लिए, तो कम तो रिजेक्टेड, अगर रिजेक्टेड होगा तो आपको मेंशन करा दिया जाएगा इसमें, ठीक है। TDS की तरह ही बिल्कुल, ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ क्योंकि नॉर्मल रिटर्न है, ज़्यादा कोई खास वो नहीं है रिटर्न नहीं है, ठीक है। तो वापस बैक होकर बाहर आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल ही रहे हैं यहाँ पे। उसका जाना आपको कंप्यूट लायबिलिटी पे, ठीक है। तो आपको जो है कंप्यूट लायबिलिटी पे टिक कर देना है एंड देन आपके जो भी कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 का डाटा जो होगा वो ऑटोमेटिकली सेव होता हुआ काम आपको जनरेट कर देगा, ठीक है, आपकी समरी को। उसके बाद आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश करने का क्या है, रेडी टू फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ ही जाएगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा रेडी टू फाइल, आपकी जो रिटर्न है रेडी टू है किसके लिए, फाइल करने के लिए, ठीक है। और उसी के साथ साथ कॉलम नंबर 5 और 6 भी ऑटोमेटिकली ओपन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, समरी करने के बाद। उसके बाद आपको जाना है प्रोसीड टू फाइल पे एंड प्रोसीड टू फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इन्होंने क्या है कॉलम नंबर जो डिटेल ऑफ इंटरेस्ट का है 7 वो 5 नंबर वो यहाँ पे हमें जो है थोड़ा सा ओपन करके दिखा दिया है, जिसमें लेट पेमेंट ऑफ TCS अमाउंट जो दिखा रहा है वो इंटरेस्ट जो भी है सब यहाँ पे लगा के आपको बता रहा है, ठीक है। तो वो आपको भी डिपॉजिट करना पड़ेगा बैक टू आपको वहाँ पे, अगर होता है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके जो कॉलम है बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहेंगे, जीरो रहेंगे, ठीक है। आपको जाना प्रोसीड टू फाइल पे एंड देन यहाँ पर जो है आपकी अमाउंटिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका कैश बैलेंस कितना है और कितना कितना आपका जो है डिडक्ट हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, कितना टैक्स में जा रहा है एंड कितना आपका इंटरेस्ट में जा रहा है। एडिशनल कैश रिकॉर्ड हमेशा जीरो होना चाहिए, अगर यहाँ पे जीरो नहीं है तो आपको पेमेंट करना पड़ सकता है क्रिएट साधन से, ठीक है। हमारे केस में क्या है एडिशनल कैश रिक्वायर्ड नहीं है तो 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाना है यहाँ पे आई हियर बाय क्लिक पे, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पे आई हियर बाय क्लिक तो यूज़ किया ही होगा। यहाँ पे बताया था मैंने एडिशनल कैश रिक्वायर्ड जो है वो 0 रहना चाहिए, 0 नहीं आएगा तो आपको उतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आई हियर बाय पे क्लिक करना है एंड देन आपकी जो ओनर या प्रॉपर्टी का जो नाम है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फाइल GST एडिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे येस का सवाल पूछेगा कि आपने जो चीज़ ऑफसेट हो रही है ITC वगैरह जो भी है, जो भी TCS सेट ऑफ हो रहा है तो वो आप इस रिवर्स नहीं होगा, आप कंफर्म है इस चीज़ के लिए, तो आपसे ये आपको पूछेगा ये चीज़ें, तो आपको यहाँ पे येस टिक कर देना है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे DSC या EBC चूज़ कर लेनी है। और आपको EBC से करनी है तो आपके पास एक OTP जाएगा, ठीक है। तो वो OTP आपको डालना है, 6 डिजिट का होगा एंड जैसे आप OTP फीड कर देंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो है ARN यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वापस सब बैक करके बाहर आके आपकी जो समरी है वो चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर कोई डेबिट इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कैश लीडर है वो आपका यहाँ पे जो है शो हो जाएगा। एंड देन आप यहाँ से चाहें तो डाउनलोड फाइल कर लेंगे GST रेट की एंड आप जो PDF आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो किसी पार्टी को जिसको भेजनी हो, जिसकी आप कर रहे हो रिटर्न, तो आप उसी वापस उसकी जो है PDF भेज सकते हैं।
उसको जो PDF है GST रेट की वो आप ऐसे भेज सकते हैं। ठीक है, PDF का जो कुछ व्यू होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे आप GST रेट 28 अगस्त मंथ, जिसमें आपकी पार्टी का नेम वगैरह, ट्रेड नेम, ARN सब कुछ यहाँ पे लिखा होगा, डेट वगैरह एंड डिटेल ऑफ सप्लाई वगैरह, अमेंडमेंट। तो कॉलम नंबर 3 से लेके 8-9 तक के कुछ कॉलम यहाँ पे सब आपके शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर एंड फिगर आउट कर सकें। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड वी विल मीट सून विद आवर न्यू वीडियोज़।